दोस्तों मैं फराज मलिक। इस वीडियो के लिए मैंने जिन टॉपिक्स को सिलेक्ट किया है उस पर मैं 1 मिनट के बाद बात करूंगा, लेकिन अभी अभी ये खबर आ गई, पहले वो आपके सामने रखता हूं। भारत सरकार आज हमारे देश की गोदी मीडिया से नाराज हो गई। जी हां, आपको शायद यकीन नहीं होता होगा, लेकिन यह सच है। आज भारत सरकार हमारे देश की मीडिया से नाराज हुई और नाराज होने के साथ साथ सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनल वालों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जो टीवी चैनल वाले हैं। भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नाराजगी जताते हुए सभी चैनलों से कहा कि आप जिस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं, मार काट दिखाते हैं, खून खराबा दिखाते हैं या फिर लाशों के अंबार दिखाते हैं, इस तरह की डराने वाली और लोगों को परेशान करने वाली रिपोर्टिंग बंद की जाए। इस सेम टॉपिक के बारे में मैंने आप लोगों के सामने कल ही बात रखी थी कि मीडिया ने अभी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में किस तरह से डरावनी रिपोर्टिंग की, लाशों को दिखाया चाइना की कि कोरोना आ गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसी बात को लेकर अब भारत सरकार ने भी कहा है कि इस तरह की रिपोर्टिंग बंद करो, जो लोगों के बीच खौफ पैदा करती है, लोगों को डराती है। लाशों को, खून को या किसी को पीटते हुए इस तरह की वीडियो को दिखाना आप बंद करें। अब देखते हैं कि भाई भारत सरकार की ये लोग बात मानते हैं या फिर अपने ही धुन में चलते रहते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कई बार एडवाइजरी जारी की गई है कि नफरती डिबेट्स बंद करो, ये करो, वो करो, लेकिन ये सुनते किसी की नहीं है, करते अपने मन की ही हैं। फिलहाल अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। खबर उत्तर प्रदेश के जिला पीलीभीत से है, हमारे पास का ही एरिया है। पीलीभीत को टाइगर रिजर्व कहा जाता है। इसी टाइगर रिजर्व के एक गांव में टाइगर ने एक शख्स के ऊपर हमला करके कल शाम उसको मार डाला। जिला पीलीभीत में न्यूरिया के पास एक टाना गांव पड़ता है। वहां का एक राजमिस्त्री शाम को खटीमा, उत्तराखंड के अंदर एक शहर है खटीमा, वहां से काम करके अपने घर पर वापस आ रहा था। इस राजमिस्त्री का नाम गोकुल था। इसकी उम्र 35 साल थी। इसका गांव टाइगर रिजर्व वाले एरिया में आता है। वहां पर जंगल है और उसी एरिया से ये शाम को काम करके अपने घर पर आ रहा था। तभी इसके ऊपर टाइगर ने हमला कर दिया। टाइगर ने हमला किया और उसको गन्ने के खेत में घसीट कर ले गया। जब काफी रात हो गई, गोकुल अपने घर नहीं पहुंचा तो उसके परिवार वाले ढूंढने निकले, लेकिन ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। गोकुल कहीं पर भी नहीं मिला। उसके बाद जंगल में जाकर देखा तो एक खेत में कुछ टुकड़े पड़े हुए नजर आए। जब पास जाकर देखा तो टांग पड़ी हुई थी, जिस्म से अलग थी। कहीं पर टांग पड़ी थी, कहीं पर अधखाया जिस्म पड़ा था, कहीं पर हाथ अधखाया हुआ पड़ा था गन्ने के खेत में। यह सब देखने के बाद पुलिस और वन विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर बॉडी के टुकड़ों को इकट्ठा किया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। यह खबर सोशल मीडिया पर शेयर मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि टाइगर रिजर्व जो एरिया है पीलीभीत का, यहां पर लोग बहुत दहशत में जी रहे हैं। गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि हमने कई बार इस बात की सूचना दी है कि हमारे एरिया में कई सारे लोगों के ऊपर टाइगर ने, बाघ ने हमला किया है, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली। जब से पीलीभीत टाइगर रिजर्व बना है तब से अब तक तकरीबन 35 ग्रामीणों को टाइगर खा चुका है। गांव वाले सीधे सीधे प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं कि हमें हमेशा दहशत में जीना पड़ता है, क्योंकि कभी भी जंगल से शेर निकलकर कहीं पर आ जाता है और ये जंगल के लोग जो हैं, जो प्रशासन है, वो इस बात की सुध नहीं लेता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व में इस वक्त जो 71 टाइगर हैं उनकी लोकेशन कहां पर है, क्योंकि जंगलों में कैमरे लगे हुए हैं। पता चलता रहता है कि टाइगर कहां पर है, उसकी लोकेशन कहां है। अगर कोई भी टाइगर उस लोकेशन से बाहर जाता है, कैमरों से बाहर जाता है, तो प्रशासन को इस बात की चिंता होनी चाहिए कि टाइगर किधर गया। टाइगर ग्रामीण इलाकों में आता है, ग्रामीणों पर हमला करता है और इस तरीके से अब तक 35 लोग मारे जा चुके हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। ग्रामीणों का कहना है कि हम इस शव का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करेंगे जब तक जंगल प्रशासन और सरकार हमारी बात नहीं सुन लेती। हम हमेशा डर के साए में जीते हैं। इस डर को दूर करने के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। फिलहाल आप लोगों से यही अपील करूंगा कि अगर आप भी ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर जंगल है, टाइगर रिजर्व एरिया है, तो शाम के टाइम में अकेले घर से बाहर ना निकलें और अगर कहीं काम वगैरह करने जाते हैं तो घर पर जल्दी आने की कोशिश करें, अकेले तो बिल्कुल भी ना आए। अगली खबर कानपुर से है। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। एक हैरान करने वाला आज आंकड़ा कानपुर के एलपीएस हृदय रोग संस्थान की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि पिछले 7 दिनों के अंदर 98 लोगों की हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक से मौत हुई है। सिर्फ कानपुर के अंदर
और इसी संस्थान की तरफ से यह भी बताया गया कि पिछले 24 घंटे में 14 लोगों की मौत हुई है हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक से। हृदय रोग संस्थान कानपुर की तरफ से बताया गया कि इस वक्त हमारे संस्थान में 604 लोग एडमिट हैं जिनको दिल का अटैक पड़ा है और वह यहां पर आकर एडमिट हैं। इस संस्थान की तरफ से यह भी बताया गया है कि अभी जो शनिवार गुजरा है परसों, इस शनिवार को तकरीबन 54 लोगों को जो दिल की बीमारी से पीड़ित थे उनको एडमिट किया गया है। 604 लोगों का इलाज चल रहा है जो दिल की बीमारी से पीड़ित हैं। पिछले 7 दिनों में 98 लोगों की ब्रेन अटैक और हार्ट अटैक से मौत हुई है। सिर्फ कानपुर का ये आंकड़ा है। पूरे देश के अंदर कितने सारे लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है। हमारे देश में ही नहीं बल्कि हार्ट अटैक के मामले इस वक्त पूरी दुनिया से सामने आ रहे हैं। इतना हार्ट अटैक पहले शायद कभी नहीं हुआ जितना इस वक्त हो रहा है। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि इस ठंड में मॉर्निंग वॉक पर भी ना जाएं, अपने घर पर ही रहें, हीटर के सामने रहें जो ओल्ड एज के लोग हैं, और घर पर ही एक्सरसाइज वगैरह करें, बाहर बिल्कुल भी ना घूमें। तो कोरोना के बाद क्या ये हार्ट अटैक वाला मामला एक नई महामारी के रूप में हमारे सामने आ रहा है? सरकार को इस पर जल्द से जल्द कोई कदम उठाना चाहिए और जांच करानी चाहिए कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। कहीं ये महामारी तो नहीं बनती जा रही है? फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।